10वें चिंतन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और सभी को सत श्री नमस्कार। गत सत्र में हमने दैक्षिक शास्त्र में वर्णित राज्य विभाग की प्रस्तुति आदरणीय सिद्धार्थ कौशिक जी द्वारा सुनी। विविध प्रकार के राज्य व्यवस्थाएं आज तक बनी, वो क्या थी, उसके लक्षण क्या थे, वो कैसे बनी। जैसे कि हम राजेशाही हो या लोकशाही हो, सरंजामशाही हो या उसके कई प्रकार, इस सब के बारे में उनके लक्षण क्या थे और वो किस प्रकार से चली। मुख्य रूप से मुद्दा एक ही था कि जो राज्य, ये तो एक तंत्र है, एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को चलाने वाला जो व्यक्ति, वो दैवी गुण संपन्न युक्त है कि नहीं, और वो मुख्य रूप से उस समाज की, उस देश की जो चिति और विराट कितनी मात्रा में प्रबल है, उस पर वो व्यवस्था, राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है, ऐसा उसका निचोड़ था। हमने उसकी पूर्व के सत्र में भी ताई द्वारा जब हम स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे थे, तब उसमें भी हम शासनिक स्वतंत्रता की चर्चा की थी। मुद्दा तो एक ही था कि शासन चलाने वाला व्यक्ति हमारी ही जाति का होना चाहिए। अगर वो हमारे जाति का न हो तो वो परतंत्र हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि 1857 से पूर्व हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। 1858 के बाद हम क्वीन विक्टोरिया के अधीन हो गए। तो स्वतंत्रता का आंदोलन चला, हम स्वतंत्र हुए। तो वो तो विदेशी थे, इसलिए हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सके। आज तो हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन तंत्र तो आज भी उसी शासन द्वारा बनाया हुआ है। तो स्वतंत्रता की जब हम चर्चा करते थे, तो प्रशासनिक स्वतंत्रता के मुख्य बिंदु तो वही थे कि हमारे जाति के हाथ में ही प्रशासन होना चाहिए। अगर हमारे, और वो शासक हमारे जाति का अगर न हो, अगर पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो क्या क्या होता है उसकी चर्चा भी उस सत्र में हमने की थी। भले ही वो संविधानात्मक हो, नियमात्मक हो, अगर उनकी बहुसंख्य हो गई तो वो शासन तो हमारा नहीं रहेगा। तो हमारे जाति के हाथ में ही शासन होना चाहिए, तभी शासनिक स्वतंत्रता हो सकती है। तो शासक किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हुई थी। वो सद्गुणी होना चाहिए, प्रदावच्छल होना चाहिए। हम तो शासक को ही पालक पिता कहते थे। वो शस्त्र संपन्न, शास्त्र संपन्न और शील संपन्न होना, ये अनिवार्य बात हमने सुनी थी। तभी जाकर वो शासन ठीक तरह से चल सकता है और हमारी शासनिक स्वतंत्रता टिक सकती है। ताई ने उदाहरण प्रभु रामचंद्र का भी दिया था कि प्रजा के रंजन के लिए खुद की पत्नी का त्याग भी करना पड़े तो भी वो करेगा। इस प्रकार से एक आदर्श हमारे रामायण में हमें मिलता है। प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण उन्होंने दिया था। कभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक राज्य था, राज्य नहीं कह सकते उसे, लेकिन एक श्लोक में हम कहते हैं, न राज्यम न राज्यासित, न दंडो न दंडिका, धर्मी नैव प्रजा रक्षन्ति च परस्परम। न कभी राज्य था, न राज्य करने वाला था, न दंड था, न दंड देने वाला था। धर्म के आधार पर ही हम सभी का एक दूसरे का रक्षण और पोषण होता था। ऐसी कभी व्यवस्था थी, एक आदर्श थी। लेकिन आगे चलकर जब धीरे धीरे कुछ स्थिति का क्षीण होना प्रारंभ हुआ, तो व्यवस्थाएं बनती गई। तो ताई ये भी उदाहरण ताई ने दिया था कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो राजा तो शासक था, वो प्रजा को दंड दे सकता था। तो वो तो उस विधि के समय कहता था, तो अदंडोस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, वो 3 बार कहता था।
लेकिन उस कार्यक्रम के पुरोहित हो, राजपुरोहित हो, वो कहते थे कि धर्म दंडोसी ऐसा कहकर उसके मस्तिष्क पर 3 बार वार करते थे, क्योंकि तो धर्म ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, धर्म उसे दंड दे सकता था ताकि राज्य शासन व्यवस्थित चले। यही क्यों तो प्रजा रंजनात्मक राजा होना ये अनिवार्य था। ये प्रशासनिक स्वतंत्रता में हमने चर्चा की थी। दूसरा मुद्दा था आर्थिक स्वतंत्रता का। समाज की आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार हो, इसकी जब चर्चा करते थे तो श्रेष्ठ समाज के 2 आयाम की चर्चा हमने की थी, संस्कृति और समृद्धि की। जब तक समृद्धि नहीं है तो संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, और संस्कृति का प्रभाव नहीं रहा तो समृद्धि असूरी बनती है। तो समृद्धि की चर्चा करते समय भी हमने धन और द्रव्य, ये 2 शब्दों का भी समझने का प्रयास किया था। धन यानी पदार्थ, पशु, भूमि, अनाज इत्यादि कई बातें हो सकती हैं। और द्रव्य यानी करेंसी, आज के शब्दों में हम चलन कह सकते हैं। वो कभी हमारे देश में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन आज ये करेंसी के माध्यम से सब हो रहा है, ये देखते हैं। तो आज घर घर में हम जब कोई धार्मिक स्तोत्र का पठन करते हैं तो उस स्तोत्र के पठन की फलश्रुति के आखिरी कुछ चरण में इस प्रकार से कहते हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र में राम रक्षा कहते हैं, तो उसमें भी धन धान्य पशु वृद्धि पुत्र पौत्र समग्र ही पावती रूप विद्यादि स्तोत्र पाठे करुणिया। इसका मतलब धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और ये सब, ये धन है, संपत्ति है, हमारी समृद्धि की यह साधन है। और इसी से पठन करने से भी हमें विद्या प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन धर्म के बारे में करेंसी, हमने देखा कि नोटबंदी के समय में एक क्षण में उसकी मूल्य का वृद्धि के बराबर हो गया। तो ये फेक करेंसी का चलन है, द्रव्य है। ये वास्तविकता में आभासी स्वतंत्रता थी। तो हमारी स्वतंत्रता वही है कि ये सब धन समृद्धि कोई भी व्यक्ति सहजता से प्राप्त कर सके, उसके उदर निर्वाह के लिए जो भी वो क्रिया करेगा, उत्पादन करेगा, उसका स्वामित्व उसका खुद का रहेगा। ये होना, ये आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा भी हमने की थी। आज के इस सत्र में हम उसी स्वतंत्रता के अगले आयाम की चर्चा करेंगे, स्वाभाविक स्वतंत्रता की। मैं आदरणीय ताई से निवेदन करूंगा कि आई ताई आगे विषय बढ़ाए। बोलो। दैशिक शास्त्र के निरूपण के सत्र से जुड़े सभी सुधी श्रोता जनों को सप्रेम सादर नमस्कार। दैशिक शास्त्र की जो रचना हुई है उसके बारे में कुछ एक बार पुनः स्मरण कर लेना चाहिए। ये देशभक्ति धर्म का निरूपण करने वाला शास्त्र है। अतः हम सबकी समझ और हम सबका व्यवहार, उस व्यवहार को सुकर बनाने के लिए व्यवस्था, यानी हमारी समझ जीवन और जगत के बारे में स्पष्ट होना, हमारे राष्ट्र के स्वभाव और स्थिति के बारे में स्पष्ट होना, ये एक पक्ष है। व्यवहार, हम सबका दैनंदिन व्यवहार, व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय व्यवहार सही होना, सुस्थिति में आना और सुखपूर्वक हम जीवन यापन कर सके, इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना, ऐसा व्यवहार सिखाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना, इसका सब काम मिलाकर एक ही सूत्र बना है धर्म। धर्म के अनुसार हमारा व्यवहार होना, इन 2 छोरों के बीच में व्यवस्था है। तो हमारी समझ के अनुसार व्यवहार सुकर हो, सुगम हो, इसके लिए बीच में व्यवस्था कैसी बननी चाहिए। तो व्यवस्था एक तरफ हमारी हमारी समझ को रिफ्लेक्ट करती है, दूसरी ओर व्यवहार का एक आधार बनती है, व्यवहार के लिए एक साधन बनती है। तो इस
जो पहले समझ और व्यवस्था, इनको लेकर ये दैशिक शास्त्र की रचना की गई है कि हमारे लिए देशभक्ति का आचरण सुलभ होना चाहिए, सुकर होना चाहिए। हमारे लिए सुख, समृद्धि, ज्ञान, शांति, संस्कार, संस्कृति, ये सब सहज होना चाहिए। इसके लिए ये दैशिक शास्त्र की रचना हुई है। पहले 3 अध्याय जो हैं वो हमारा स्वभाव निरूपित करने वाले अध्याय हैं। हम कैसे बने हैं, हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारी परंपरा कैसे बनी है, वो किस कारण से बनी है, उस स्वभाव के साथ क्या क्या होता है, सही गलत कैसा कैसा होता है, जब होता है तब क्या परिणाम होता है, इन सब की चर्चा पहले 3 अध्याय में हुई है। और शेष 2 अध्याय जो हैं वो व्यवस्था के संदर्भ में हैं। राज्य व्यवस्था पहला ही था, उसके बाद अर्थ व्यवस्था की बात आएगी, उसके बाद वर्णाश्रम विभाग माने समाज व्यवस्था की बात आएगी, उसके बाद हमारा न्याय, कानून, प्रशासन जिसको कहते हैं वो कैसे होगा, उसकी बात आएगी। तो ये व्यवस्था का अध्याय है। उसके बाद शिक्षा और माने अधिजनन, अध्यापन, इसकी बात आएगी। इसको सबको, व्यवस्था को लेकर जो अध्याय है उसका नाम ही विराट अध्याय है, विराट अध्याय। तो इसका अर्थ है पहले 3 हैं वो चिति से संबंधित हैं, बाद के 2 हैं वो विराट से संबंधित हैं। चिति की जगत में अभिव्यक्ति विराट के रूप में होती है, और चिति और विराट इन दोनों का परस्पर आंतरिक संबंध होता है, सुसंबंध होता है, तभी जाकर राष्ट्र सुखी, संपन्न आदि सब होता है, ऐसा दैशिक शास्त्र का प्रतिपादन है। तो आज हमारे देश के समक्ष, हमारे राष्ट्र के समक्ष, हमारी प्रजा के समक्ष जो दुविधा है वह यह है कि हमारे राष्ट्र की चिति और विराट, इन दोनों में मेल नहीं है। हमारा विराट है, चिति है वो भारतीय है, और विराट है वो यूरोपीय है। इतना वो स्पष्ट भेद है, और इसलिए हमारा हृदय भारतीय है और बुद्धि जो विराट के रूप में अभिव्यक्त हो रही है वह पाश्चात्य है। इस चिति को व्यवस्था में लाने वाला विराट होना चाहिए, ये सारी समस्याओं का हल है, सारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सही बनाने के लिए हल है। इस रूप में हमें दैशिक शास्त्र के 5 अध्यायों को देखना चाहिए। तो पहले 3 अध्याय में चिति के बारे में, चिति के विभिन्न जो आयाम हैं उनके बारे में बात की गई, और शेष 2 अध्यायों में विराट कैसे स्थिर होगा, विराट कैसे बलवान होगा, विराट के माध्यम से जो पराक्रम और पुरुषार्थ प्रकट होंगे, उसकी बात कही गई है। तो चिति का निरूपण करने में तीसरा अध्याय जो है वह स्वातंत्र्य अध्याय है। स्वतंत्रता ये चिति को समझने के लिए बहुत मूल्यवान ऐसा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। स्वतंत्रता की चर्चा हम पहले 2-3 सत्रों से कर ही रहे हैं। वैसे पूर्व के मेरे सत्र में इसको पूर्ण करने का विचार तो था कि शासनिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभाविक स्वतंत्रता का निरूपण करके इस स्वातंत्र्य अध्याय को पूर्ण करेंगे। उसके बाद व्यवस्था विभाग विराट अध्याय शुरू होगा, परंतु कुछ मेरी त्रुटि के कारण से,
कुछ विषय के विस्तार की आवश्यकता के कारण से वह पूर्ण नहीं हो सका, और उसके पहले सिद्धार्थ जी के साथ बात हो ही गई थी, इसलिए उनका विषय, विराट का विषय शुरू हुआ। हम एक सत्र को स्किप करके पुनः हमारा संधान स्वातंत्र्य अध्याय के साथ जोड़ेंगे, और हमारा जो विषय है वह है स्वाभाविक स्वतंत्रता। वास्तव में सर्व प्रकार की स्वतंत्रता का मूल तो स्वाभाविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की चर्चा हमने शुरू की, तब जो पहले मुद्दे का प्रतिपादन किया था उसे हम एक बार स्मरण कर लें। स्वतंत्रता यह आत्मा का स्वभाव है। भारत आत्मवादी राष्ट्र है, इसलिए स्वतंत्रता यह राष्ट्र की पहली आवश्यकता है, स्वाभाविक आवश्यकता है। वो उसके स्वभाव के साथ ही निगड़ित है। स्वतंत्रता आत्मा का पहला ही लक्षण है, स्वतंत्रता। इसलिए आत्मवादी प्रजा का पहला आवश्यक ऐसा तत्व है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता को आत्मा से जोड़ा गया, ईश्वर से जोड़ा गया जो नियंता है, सर्व जगत का नियंता, जगन नियंता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उसके साथ जोड़ा गया कि वह स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता की सीधी सादी परिभाषा क्या की गई? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः। उसे और किसी के नियंत्रण की, उपदेश की, मार्गदर्शन की, शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसमें वह शक्ति है। शक्तः माने शक्तिमान है। क्या करने के लिए? कर्तुम, जो करना है वो करने के लिए शक्तिमान है। अकर्तुम, नहीं करने के लिए भी वह शक्तिमान है। उसको कोई नहीं कहेगा कि क्यों नहीं किया, उसको कोई नहीं कहेगा कि ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं कहेगा। वो स्वतंत्र है। माने अकर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, दूसरी पद्धति से करना है। किया है उसको बदल कर नहीं करने की स्थिति में आना है, अन्य प्रकार से करेंगे तो हमारी उसकी अपनी पद्धति, प्रक्रिया आदि सब भी बदलने की शक्ति जिसके पास है वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः इति स्वतंत्रः। अपना तंत्र जिसके अपने ही अधीन है वह स्वतंत्र है। तो आत्मवादी प्रजा का पहला लक्षण है, उसका स्वभाव ही स्वातंत्र्य प्रिय है। अपने अपने स्तर के अनुसार वह विभिन्न पद्धति से, विभिन्न शब्दों में व्यक्त भी होता है। कैसे? हम कभी कोई कहता है कि ये कर दो, तो हम कहते तेरे बाप का नौकर हूं तो करूंगा, तुम्हारे कहे के अनुसार करूंगा, नहीं करूंगा, जाओ। ये विद्रोह की भाषा है। कोई मुझे क्यों कहेगा कि ऐसा करो, तो तुम कहोगे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्यों? मैं नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं स्वाधीन हूं, नहीं करूंगा। मेरी मर्जी होगी तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूं। अगर मेरी मर्जी हुई तो मेरी प्रजा की रक्षा के लिए, मेरी भूमि की रक्षा के लिए, मेरे देश की रक्षा के लिए, मेरी बहन की रक्षा के लिए, मेरे बालक की रक्षा के लिए, या ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं प्राणों का भी बलिदान दे सकता हूं। मेरी संपत्ति का त्याग भी कर सकता हूं। मैं कितने भी कष्ट उठा सकता हूं, परंतु निर्णायक कौन होगा ऐसा करना कि नहीं करना? उसका मैं स्वयं होऊंगा, तभी मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे नहीं करना है और तुमने कहा
तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, करने वाला था तो भी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि स्वभाव से मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वाधीन हूं। मैं तय करूंगा करना कि नहीं करना। करना ये हम व्यवहार में ऐसी भाषा देखते ही हैं। फिर लोभ से, लालच से, स्वार्थ से, भय से, सहन करने की शक्ति नहीं होने से हम दूसरों का कहा करते भी हैं, करना पड़ता है। उसी को तो परतंत्रता कहते हैं, उसी को तो पराधीनता कहते हैं। वो प्रसिद्ध मराठी भजन है, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। तो हम पराधीन है ही, ऐसा दिखाई देता है, पग पग पर दिखाई देता है। तो हमारी अंदर की चाह स्वतंत्र बनने की है, बाहर की स्थिति पराधीनता की है, परतंत्रता की है। ऐसा स्वतंत्रता की चाह और परतंत्रता की स्थिति, ये एक एक मनुष्य के व्यक्तित्व का भी अभी लक्षण बन गया है। वो बनता भी है, संसार में आए हैं तो ऐसा ही होता है। और हमारे राष्ट्र की भी आज बाहर दिखने वाली स्थिति भी वही है, परतंत्र का अनुसरण करना, परतंत्र में जीना और स्वतंत्रता की अनजाने में भी चाह रखना। ऐसी दोनों बातें एक साथ आज घटित हो रही है। इसलिए स्वाभाविक स्वतंत्रता की चर्चा करना ये अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्वाभाविक स्वतंत्रता की आनिक में जो कहा गया है, वो जो तर्क दिए गए हैं, उन्हीं तर्कों को हम समझने का प्रयास आज की हमारी स्थिति के संदर्भ में करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो हम परतंत्र या पराधीन कैसे होते हैं, एक एक व्यक्ति की हम बात करें। और जो अभी कहा ना, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, हम मनुष्य रूप में जन्मे तो हम कितने प्रकार से पराधीन परतंत्र हैं। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र ही कहते हैं हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हमसे रहा नहीं जाता, हमें सुखोपभोग चाहिए। इसके लिए सारे स्वतंत्रता के, विकास के, दूसरों के विचार हम छोड़ देते हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छा श्रृंगार चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, हमें सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें वैभव चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, ये सारा चाहिए। ये तो इंद्रियों की आवश्यकता है। माने रूप, आकृति, रंग, स्वाद, स्पर्श, ये सब हमको चाहिए होता है ना, तभी तो आरामदायक कार में हम यात्रा करते हैं, आरामदेह फर्नीचर हमारे घरों में होता है, विविध प्रकार के, विविध स्वाद के व्यंजन हम खाते हैं। और खाते समय केवल जिह्वा ही साम्राज्य करती है, जिह्वा का ही साम्राज्य होता है, मन का साम्राज्य होता है। शरीर का क्या होगा, अरे अभी क्या तुम पेट में दर्द होगा और बुखार आएगा और कब हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हो, खाने दो न पहले। तो हम जिह्वा के साम्राज्य में रहते हैं, हम स्पर्श के साम्राज्य में रहते हैं। तो ये सर्वप्रथम हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के पराधीन हैं। हम मन के पराधीन हैं, मन के अधीन हैं। मन करता है, इसलिए इंद्रियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि मन तो इंद्रियों की लगा है, मन इंद्रियों का स्वामी है, और इसलिए इंद्रियों से जो कुछ भी करवाता है वह मन ही होता है। तो हम मन के गुलाम हैं, और इसके कारण से धीरे धीरे
बुद्धि विभ्रम निर्माण होता है। मन बुद्धि को भी ऐसे लगा देता है कि वो मन के सारी इच्छाओं को जस्टिफाई करने लगता है। कुछ नहीं खाने का खाते हैं, यही विद्वान जो होते हैं वो मंचों पर से कहते हैं कि तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु भोजन करने के लिए बैठते हैं तो तामसी भोजन करते हैं। अगर उनको याद करवाया तो उनकी बुद्धि क्या कहती, हाँ कभी कभी चलता है, ऐसा करने से कोई अरे शरीर फिर दुखी हो गया तो हो गया, और हमारा विचार दूषित हो गया तो हो गया, कभी कभी चलता है, ऐसा करके बुद्धि को चुप कर दिया जाता है, बुद्धि की अनसुनी कर दी जाती है। तो ये जो व्यक्ति व्यक्ति के रूप में हम इंद्रियों के और मन के गुलाम हैं, और उसी कारण से काम क्रोध आदि विकार भी अधिक बलवान हो जाते हैं। भय लोभ लालच भी अधिक बलवान हो जाते हैं। इसलिए किसी ने अपमान किया छोड़ देते हैं, किसी ने डंडे मारे छोड़ देते हैं, किसी ने जेल में डालने का चुकादा दिया, झेल लेते हैं उसको, या उससे बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये परराष्ट्र का शासन और हमारे राष्ट्र का शासन, जातीय शासक होना, इसकी बात नहीं है। ये तो अपनी जाति का, माने राम भी राजा के रूप में हो तो भी हम ऐसा तो करते ही हैं, और ब्रिटिश राजा के रूप में हो तब भी हम ये तो करते ही हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय है। तो स्वाभाविक स्वतंत्रता को बल देने वाला सबसे पहला तत्व है हम व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र बने। हमारी आत्मा का स्वभाव तो स्वतंत्रता का है, परंतु उस आत्मा के ऊपर इंद्रियों के, मन के आवरण ऐसे घट्ट हो गए हैं, ऐसे ऐसे बलवान हो गए हैं कि हम बुद्धि और हृदय की बात भी सुनते नहीं है, और हमारा बुद्धि का दौर्बल्य, बुद्धि विभ्रम, अनेक प्रकार की ग्रंथियां, जैसे हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हीनता बोध, उसी में से जन्म लेता है। बुद्धि विभ्रम, गलत बातों को भी सही सिद्ध करना और सही गलत का विवेक नहीं होना, और गलत को भी अच्छा श्रेष्ठ मानना, युगानुकूल मानना। आज के जमाने में ऐसा नहीं चल सकता, ये बात बात में कहना, ये सारे बुद्धि विभ्रम के लक्षण हैं। और हृदय दौर्बल्य, इसके समक्ष खड़े नहीं हो जाना, सत्य के लिए, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सही गलत के विवेक के लिए कष्ट सहन करने को तैयार नहीं होना, आराम के सामने, सुविधा के सामने सभी बातों को, सभी श्रेष्ठ बातों को गौण मानना, ये हृदय दौर्बल्य है। हृदय दौर्बल्य के कारण से हम आराम देह स्थिति ही चाहते हैं। हृदय दौर्बल्य के कारण से हम मनाचे चोचले बनतो ना, मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारी बुद्धि को भी लगाते हैं, शरीर को भी लगाते हैं, और हृदय बेचारा एक तरफ दबा हुआ बैठ जाता है। ये कुशिक्षा का भी परिणाम है और परराष्ट्र के आधिपत्य का भी परिणाम है। दोनों ही बातें हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिलते, हमारे लिए परिस्थिति की अनुकूलता नहीं होती, हमारा शासन भी इसके लिए कानून नहीं बनाता। ये सारी परिस्थिति हृदय दौर्बल्य को दूर नहीं कर सकती, हृदय को बलवान नहीं बना रही है। बुद्धि विभ्रम इसी के लिए, इसी के परिणाम स्वरूप जारी है। तो आज हमारे देश की, हमारी प्रजा की स्थिति हम यदि कहें, देखें, तो यही है। हम इंद्रियों के गुलाम, वैभव चाहने वाले, आराम चाहने वाले, मन के वश में होकर सब कुछ करने वाले,
स्वार्थ मूलक भयभीत हुए और लोभ लालच आदि के शिकार हुए। बुद्धि को इन्हीं का दास बनाने वाले, माने सारे तर्क इसी को सिद्ध, अरे आराम तो चाहिए ना, अरे आज के जमाने में कौन सुनेगा ये, अरे आज के जमाने में ये कुछ भी संभव नहीं है, ऐसी भाषा हम पग पग पर जो सुनते हैं और बोलते हैं, ये क्या है? बुद्धि विभ्रम, बुद्धि की स्पष्टता ही नहीं रही और हृदय दुर्बल हो गया। इस कारण से हम स्वाभाविक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं रहे। हमारी आत्मा चाहती है, हमारी चित्ती चाहती है स्वतंत्रता, परंतु हमारा शरीर मन आदि, हमारा हृदय और बुद्धि ऐसी स्थिति में है कि इंद्रियां और मन इसके ऊपर हावी हो गए हैं। अनुभव करो वास्तविक स्थिति का जी, कि जो हम बात बात में कहते हैं, हम कानून को भी नहीं मानेंगे, हम गुरु का उपदेश नहीं मानेंगे, हम माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, हम सज्जनों का उदाहरण नहीं लेंगे, हम त्यागी पुरुषों की, बलिदानी पुरुषों की कथाएं सुन सुन कर भी उसको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के जितना ही उपयोगी मानेंगे। हमारे लिए ज्ञानेश्वरी भी 2.5 अंकों की होती हैं और वेद उपनिषद भी 10 अंकों के होते हैं, और कभी तो उसका होता ही नहीं समावेश। ये सारा उपयोगितावाद जो है कि इसको अंकों के लिए उपयोगी मानना, प्रभावी भाषण करने के लिए उपयोगी मानना, व्यवहार के लिए नहीं मानना। और इसका मूल ये है, मैं किसी की बात क्यों मानूं, मैं स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता की गलत व्याख्या करना, स्वभाव के अनुरूप नहीं करना, यही तो आज की स्थिति है। वास्तविक विचार करो तो भी हम किसके लिए कष्ट सहन करने को तैयार होते हैं, किसके लिए त्याग करने को लिए तैयार होते हैं? तो हम यदि अपना हृदय कुछ मात्रा में सक्रिय हुआ तो व्यवहार में हम शिशु की सेवा करते ही हैं, शिशु का कहना मानते ही हैं। हम प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार होते ही हैं, हम राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसा वर्ग हमारे समाज में हम देखते ही हैं। हम भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले लोगों के उदाहरण तो देखते ही हैं, वो स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर प्राप्ति करना है ना, तो सारे सुखों को, सारी आसक्तियों को छोड़ दो, भगवे वस्त्र पहनो, अनिकेत हो जाओ, भिक्षाटन करो, आत्मचिंतन करो, ब्रह्म चिंतन करो और आत्म साक्षात्कार करो। ऐसे उदाहरण हम आज भी देखते हैं। हाँ, व्यवहार में उसकी विकृति भी देखते हैं और सत्य स्थिति भी देखते हैं। हम बच्चों के लिए कष्ट करने वाले माता पिता आज भी देखते हैं। हाँ, उस कष्ट का स्वरूप बिल्कुल विपरीत हो गया है, क्योंकि वो सुख और कल्याण उसके साथ मन की इच्छाओं का संघर्ष होकर फिर उसका स्वरूप विकृत हो जाता है, वो तो देखते हैं। प्रेमिका के लिए पर्स खाली कर देना, ये भी तो हम देखते ही हैं। भले ही वो प्रेम की उच्च स्थिति तक न पहुंचे तो भी हम देखते ही हैं। तो हमारे व्यवहार में और हमारी स्थिति में प्रेम के, त्याग के, कष्ट सहन करने के उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता, जो स्वाभाविक स्वतंत्रता है, वह व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम दिखाई देती है आत्म साक्षात्कार के रूप में, या सद्गुणों के विकास के रूप में, या बुद्धि की स्वतंत्रता के रूप में, या बुद्धि के विवेक के रूप में। और हृदय बलवान है, हृदय के गुणों का विकास होने के रूप में बहुत कम दिखाई देती है। मनुष्य अपने आप में इंद्रियों के सुख की कामना से, मन की इच्छाओं की पूर्ति के कारण से
इस प्रकार से परतंत्र बन गया है, पराधीन बन गया है। राष्ट्र के अन्य आयामों की स्वतंत्रता नहीं रही, उसका मूल कारण सुख लोलुपता है, ऐसा दैशिक शास्त्र भी बताता है और हमारे शास्त्र भी बताते हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह करना ये सुलभ हो, इसलिए दैशिक शास्त्र में भी बताया कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तामसी भोजन। अब आहार तो कितना महत्वपूर्ण है। आ गया कहाँ विषय आ गया, तामसी भोजन पर आ गया विषय कि तामसी भोजन करो। तामसी भोजन क्या है, भगवद गीता ने व्याख्या तो कर ही दी है कि जो उच्छिष्ट यातयामम गत रसम पूति पर्युषितम ही यत उच्छिष्टम अपि चामेद्य आहार भोजनम तामस प्रियम। तामसी भोजन के लक्षण क्या, यातयामम जिसके ऊपर 4 प्रहर बीत गए वो अन्न तामसी हो जाता है। और हम तो देखते हैं कि हमको तो रात की बची हुई रोटी का चिवड़ा कितना प्रिय होता है। तो ऐसे तामसी भोजन, तो यातयामम गत रसम जिसका रस समाप्त हो गया है, जो निरस बन गया है, उसको मसालों के द्वारा स्वादिष्ट बनाना ये भी चल ही रहा है। पूति पर्युषितम चयत, जो फेंका गया है, जो छिष्ट है, जो नहीं खाने योग्य है, हमारे लिए नहीं बना है, ऐसा भोजन करके हम तामसी वृत्ति के हो जाते हैं। तो ऐसा तामसी भोजन रंग रूप उसके अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तव में वह तामसी होता है। वह हम खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं। अन्न की बिक्री करना ये भी तामसी भोजन का प्रकार है। भगवद गीता जब कही गई तब अन्न का विक्रय नहीं होता था, इसलिए वो नहीं आया कि ऐसे बेचा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, वो भी तामसी होता है। दुष्प्रवृत्ति जिनकी है उसके द्वारा सिद्ध किया भोजन भी तामसी होता है। हमारे प्रति जिनको प्रेम नहीं है, जो अच्छे मन से नहीं बनाया है, वो भी भोजन तामसी ही होता है। एक वाक्य में कि होटल का खाना तामसी होता है, ये बोलते बोलते हम होटल का अन्न तो खाते ही हैं, इतने हम क्या हो गए, ढीठ हो गए हैं, बोलते बोलते भी वही करो। तो तामसी भोजन हमारे सत्संग का अभाव, स्वाध्याय का अभाव, श्रद्धा विश्वास बड़ों में, शास्त्रों में, विद्वानों में नहीं होना, हमारे सन्निकर्ष, हमारे मित्र, हमारे स्नेही, इष्ट स्वजन, हमारी व्यवस्थाएं, ये सब तामसी भोजन के प्रति हमें प्रवृत्त करती है। धीरे धीरे मन भी दुर्बल हो जाता है, बुद्धि विभ्रम होता है और हृदय दौर्बल्य भी होता है। हृदय दौर्बल्य का उदाहरण अर्जुन के रूप में भगवद गीता के प्रारंभ में ही बताया कि जिस युद्ध के लिए जीवन भर तैयारी की और इतने शस्त्रास्त्र संपादन किए और युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, तो हृदय दौर्बल्य ऐसा हुआ कि बुद्धि विभ्रम के नमूने क्या, अरे ये तो सगे संबंधी हैं, अरे ये तो आचार्य है, पितामह है, भाई है, मामा है, इतने सारे लोग हैं, अपने ही लोगों को मारना कितना पाप है। ये बुद्धि विभ्रम की निशानी है और उसका मूल है हृदय दौर्बल्य। तो इस कारण से ये हम पराधीन होते हैं। तो स्वाभाविक स्वतंत्रता के नाश के लिए पहले व्यक्ति के इंद्रियां, मन, बुद्धि, हृदय, इनको सही रूप में लाने की शिक्षा और संस्कार होने चाहिए। यही एक वाक्य में कहें तो हमारा निष्कर्ष है। और चूंकि आज की शिक्षा ये सारा नहीं करती, तो हमारा विराट और हमारी स्वतंत्रता धोखे में पड़ जाती है। ये स्वाभाविक स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वाभाविक चाह है। इसके परिणाम स्वरूप
हम अपने देश को स्वतंत्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु एक भी तंत्र हमारा नहीं है तो हम आतंकवाद से लड़ नहीं सकते हैं। और संपूर्ण हिंदू समाज पर छाया हुआ जो वोकिज्म है, कल्चरल मार्क्सिज्म है, ये जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है और उस कारण से स्वैराचार ये आज के मनुष्य की चाह हो गई है, व्यवहार हो गया है स्वैराचार। हम क्यों नहीं हमारे मन में आए ऐसा करें, ये व्यक्ति की बात नहीं रही, वह समाज की बात हो गई। व्यक्ति केंद्रीय विकास की कल्पना हो गई तो शिक्षा उसी के लिए है, कानून इसी के लिए है। ये सारी कानून की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, व्यवसाय की व्यवस्था, अर्थ संपादन करने की सारी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, ये सारा का सारा एक एक व्यक्ति को, और एक एक व्यक्ति जिस समाज का घटक है उस समाज को पराधीन बनाने के लिए ही है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थघटन अब बुद्धि स्वैराचार करती है। और इसलिए प्रेम, अभय, त्याग, कष्ट सहन करने की वृत्ति प्रजा में नहीं रहती है, संगठित नहीं होती है प्रजा, और राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सेवा ये मुख्य लक्षण, जीवन का मुख्य आलंबन नहीं बनता है। प्रजा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही नहीं चाहती है, उसकी चाह ही विपरीत हो जाती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आगे संपूर्ण समाज की स्वतंत्रता की हानि इसके कारण से होती है, तो समाज का स्वभाव दब जाता है, चिति दब जाती है। दैशिक शास्त्र ऐसा भी कहता है कि जब चिति का अवपात होता है, चिति दबने की स्थिति आती है, तब प्रजा ऐसी बन जाती है। चिति यदि जिंदा रही और उसका फिर से उदय होना है तो इस स्थिति में भी परिवर्तन आता है। तो बाहर की व्यवस्था से चिति का दब जाना, बाहर की व्यवस्थाओं से स्वाभाविक स्वतंत्रता की हानि होना, ये बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है। दोनों तरफ से ऐसी स्वाभाविक स्वतंत्रता की हानि करने वाली स्थिति निर्माण हो जाती है। इस बात का अधिक विवेचन इसलिए करना चाहिए कि आज हमारे देश की ऐसी ही स्थिति है। हम सब चाहते, स्वतंत्रता चाहते तो हैं, परंतु उस चाहने के लिए हमें कुछ करना है, वो नहीं करना है। हमें हमारा सुख नहीं छोड़ना है, त्याग नहीं करना है, कष्ट नहीं झेलना है, बुद्धि ठिकाने नहीं लाना है, हृदय को बलवान नहीं बनाना है। हम इसके लिए करना कुछ नहीं चाहते, और सरकार करेगी ना। अरे सरकार भी तो अपनी ही बनी हुई है, हम लोगों के बीच में से ही तो सरकार चलाने वाले लोग आते हैं। तो ये प्रजा हमारी इस प्रकार की स्थिति में है, वोकिज्म। और मैंने गत सत्र में एक बार कहा था कि ये वोकिज्म की समस्या ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन थियोलॉजी के आधार पर ही वोकिज्म का जन्म हुआ है। इसके बाद का अध्याय जो यूरोपीय स्वतंत्रता है, उसमें यही सारी बातें हैं कि क्रिश्चियनिटी तो इसका जनक है, मुसलमानों को इसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, हिंदुओं को लेना देना है। तो इसका संकट भी हिंदू समाज के लिए ही है, और भारतीय समाज मूल रूप से हिंदू समाज है। बुद्धि विभ्रम हमें इसका भी स्वीकार करने नहीं देता है कि ये भारत मूल रूप से हिंदुस्तान है और हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदू समाज की समस्या है। इसको समझने ही नहीं देता हमको, ऐसा हमारा बुद्धि विभ्रम है, ऐसी हमारी हृदय की दुर्बलता है, और ऐसे आराम प्रिय होना। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रजा को जो करना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना,
और फिर भी राष्ट्रभक्ति और देश और हम तो सार्वभौम प्रजातंत्रवादी राज्य व्यवस्था में रहते हैं, ऐसा बोलना ये सारी हमारी स्थिति है। इस स्थिति में से मुक्त होना, बाहर निकलना, ये हमारे विराट के सामने चुनौती है। कैसे मुक्त हुआ जाएगा और किस प्रकार से स्वाभाविक स्वतंत्रता की स्थिति में जीने वाली या जीना चाहने वाली प्रजा अपनी व्यवस्थाएं कैसी बनाती है, वो हमारे बाद के अध्यायों में आता है। और उसमें इसलिए राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, न्याय और कानून, प्रशासन आदि की बातें विराट अध्याय में की गई है। और ऐसी व्यवस्था लाने के लिए हमारा अधिजनन शास्त्र, अध्यापन शास्त्र और अधिलवन शास्त्र कैसा होना चाहिए, वो अंत में बताया गया है। तो हमारे राष्ट्र को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से संगठित करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए भी किन किन बातों की आवश्यकता रहेगी, इसका विवेचन ही दैशिक शास्त्र का विवेचन है। इसमें स्वाभाविक स्वतंत्रता और उसकी प्राप्ति के उपाय, उसकी प्राप्ति के लिए हम सबके द्वारा करणीय कार्य, इस विषय की चर्चा स्वाभाविक स्वतंत्रता के अध्याय में अन्निक में की गई है। और हम सबके लिए ये बहुत ही स्मरणीय, विचारणीय और करणीय कार्य है। इतना ही कहकर मैं 2-4 मिनट अधिक हो गए हैं होंगे, परंतु मैं विषय पूर्ण करती हूँ। पूर्व के सत्रों में प्रश्न बहुत कम आते थे, इसलिए थोड़ा अधिक विवेचन करना ऐसा तो था, परंतु फिर भी कम आए या अधिक आए, प्रश्नों के लिए समय तो रखना ही चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर इसको समय से ही पूर्ण करना मैं उचित मानती हूँ। सबको नमस्कार। शास्त्र बताए ये क्या है? तो अधिलवन का तो आने दो, विषय आए, सत्र आएगा तो ईगो को दूर कर देना, ये उसका एक वाक्य में सार है। जी, सवाल है जिसे समाज में अभी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमें मूल चीज से दूर करके अनावश्यक चीजों में फंसाया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो हमें मतलब हमारा विवेक कैसे काम करे कि ताकि वो जो हमें भरमाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, उससे हम कैसे पाए? भरमाने वाले होंगे, हम क्यों भरमाए जाते हैं? हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए भरमाए जाते हैं। मैंने गुजराती में कहावत है, लोभिया होए क्या धुतारा भूखे न मारे। लोभिया माने लोभी लोग जहाँ होते हैं, वहाँ धुतारा माने छल कपट करके लूटने वाले कभी भूखों नहीं मरते। तो लोभ दूर करो ना, लालच दूर करो, नहीं फंसो, नहीं फंसने के लिए शक्ति संपादन करो, तो ये सारी शक्तियां परास्त होंगी। फंसाया जाता है करके रोते क्यों हो? फंसो नहीं, इसके लिए शक्ति संपादन करो, समर्थ बनो। जी जी ठीक है। मोहन राव आप पूछ सकते हैं। सही, नमस्कार। नमस्कार। प्रारंभ में आपने बता दिया कि देशिक शास्त्र ये स्तुति करने वाला शास्त्र है। किसकी स्तुति है? तो धर्म और तो वो बता दीजिए। हाँ, देशभक्ति का शास्त्र, देशभक्ति हाँ, और देशभक्ति का धर्म क्या होता है, इसकी बात दैशिक शास्त्र करता है। देशभक्ति, तो देशभक्ति का पहले तो भी होता है ना, फिर देशभक्ति क्या है, इस शास्त्र की समझ होती है। तो बुद्धि से, हृदय से, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं और ऐसा व्यवहार करें कि हम अपने देश को, माने देश माने जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, उसको स्वतंत्र बनाए, उसको समर्थ बनाए,
और उसको परम वैभव की स्थिति पर ले जाए। और राष्ट्र जब परम वैभव की स्थिति में जाएगा तो हमारे लिए भी तो सब कुछ उपलब्ध रहेगा, क्योंकि हमसे ही तो राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र के लिए परम वैभव की कामना करना, ये प्रजा के लिए परम वैभव की कामना करना ही तो हुआ, क्योंकि परम वैभव का अनुभव और उपभोग तो अंत तो गत्वा मनुष्य को ही करना है, माने प्रजा को ही करना है। इसी प्रजा से ही राष्ट्र बनता है। इसलिए उस प्रजा को संक्षेप में हमारे जो सारे शास्त्र बताते हैं ना कि सज्जन का जीवन कैसा होना चाहिए, सज्जन समाज का जीवन कैसा होना चाहिए, तो इसी का ये 20वीं शताब्दी के संदर्भ में उसकी स्थिति जो थी उसके सापेक्ष में ये वर्णन किया गया है। मूल बातें भी हैं और व्यवहार की बातें भी हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, नहीं, नमस्कार। नमस्कार। मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। आज के सत्र में आज के सत्र में जी बहुत बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो गए हैं। जी जी हाँ, तो दैशिक शास्त्र का ऐसा ही है, पहले प्रश्न निर्माण कर दो मूल और बाद में उत्तर दो। परसों के दिन मैंने भौतिकवाद के बारे में पूछा था, उसका भी उत्तर इसमें है। अरे स्पीकर मेरे यंत्र में कुछ गड़बड़ हुई तो आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। हाँ, वो परसों के दिन राम विद्यापीठ के दिन जी मैंने जो पूछा था आपसे कि भौतिकवाद का प्रभाव से दूर कैसे, जी 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 दूर तो रहना ही पड़ेगा भौतिकवाद के प्रसार से। तो उसका भी उत्तर आज मिल गया है इसमें। जी जी हाँ, तो पहले हमारे डिस्कोर्सेस जो होते हैं, विमर्श होते हैं ना, हमारे ग्रंथों में होते हैं, वो पहले प्रश्न होता है और बाद में उत्तर होते हैं। सारे उपनिषदों की रचना ऐसे ही हुई है, पुराणों की रचना ऐसी ही हुई है, रामायण महाभारत ऐसे ही निर्माण हुए। रामायण के आदि में कहते हैं ना, नारद मुनि, वो वाल्मीकि मुनि कहते पूछते हैं नारद को, ऐसा त्रिलोक में कोई चरित्र है जिसको बताकर हम प्रजा को सही मार्ग पर ले जाएं? तो नारद मुनि कहते हैं त्रिलोक में ऐसा रामचरित्र है, आप उसका ही निरूपण करो। तो प्रश्न और उत्तर, जिज्ञासा से पूछे गए प्रश्न, जिज्ञासा भी सांदर्भिक परिस्थिति में से निर्माण हुई है। करे कैसे सब लोग दुखी हैं, कैसे आतंकवाद बढ़ रहा है, कैसे सारे भटक गए हैं, इसका रास्ता क्या है, ऐसा प्रश्न जब निर्माण होता है तो उसके उत्तर में फिर शास्त्रों की बात बताई जाती है, व्यवहार की बात भी बताई जाती है। तो प्रश्नोत्तर ही होते हैं। जी नेते थे आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता में किसी न किसी भावना से तो इंद्रिय जुड़ी रहेगी ना। मान लीजिए राष्ट्र प्रेम भी है तो वो भी किसी भावना से ही जुड़ा हुआ है। इंद्रियों की सुख की अपेक्षा मन का तो स्वभाव ही भावना का है ना, परंतु दोनों प्रकार की भावनाएं होती हैं। एक तो दुर्भावना होती है, दूसरी होती है सद्भावना। तो दुर्भावनाओं पर मात करके सद्भावनाओं की तरफ जाना, यही विकास है। इंद्रियों के सुखों का ये द्वेष नहीं किया गया है, विरोध नहीं किया गया है। आप अच्छा खाओ ही नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। सात्विक आहार घास के जैसा बेस्वाद खाना कभी नहीं बताया गया है, परंतु केवल स्वाद के ऊपर निर्भर न रहो। सात्विकता
स्वाद के ऊपर हैं, इसका स्वीकार करो। सात्विक पदार्थ को स्वादिष्ट बनाओ, ऐसे कहा गया है। अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार धारण न करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। उल्टा भारत में विविधता, विपुलता, उत्कृष्टता इस नाम पर कितने विविध प्रकार के अलंकार, विविध प्रकार के भोजन, विविध प्रकार के वस्त्र, विविध प्रकार की घरों की डिजाइन, विविध प्रकार की कारीगरी, इसका जन्म हुआ है। तो इसका विरोध नहीं किया गया है। केवल काम का उपभोग करना ये स्वाभाविक है, परंतु धर्म के अविरोधी होना, ये इसको व्यवस्थित करने का उपाय है। नाश मत करो, परंतु धर्म के अविरोधी बनाओ, तभी अभ्युदय और निश्रेयस दोनों होता है। केवल निश्रेयस की बात कभी नहीं कही गई, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की बात कही गई है, और दोनों ही प्राप्तव्य हैं। केवल अभ्युदय निश्रेयस के अविरोधी होना चाहिए, अनुकूल बनना चाहिए। तब खाओ पियो मजा करो, बस धर्म को भूलो नहीं। इतना सीधी सादी बात बताई गई है, तो उसके ऊपर उसको नियमन में रखो, नियंत्रण में रखो, यही तो मात करना होता है। जी गौरी मलहोत्रा जी नमस्ते ताई जी। मेरा पहला सवाल था, एक क्लैरिफिकेशन था कि 12 साल अगर राजा वनवास या कहीं और जाता है तो दूसरा राजा ऑटोमेटिकली बन जाता है एंड ही विल बी परमानेंट राजा। इसके आप क्या ये सही है? मतलब ये सत्य है या नहीं, ये पूछना था। दूसरा था मेरा जस्ट आज के टॉपिक पर ही। एक मिनट, आपके प्रश्न को मैं समझी नहीं। ताई जी, जैसे 12 साल अगर किसी को वनवास दिया है तो उसके को दिया, चलो हाँ, तो उसके बाद वो कभी भी ही वापस राज्य में आके राजा बन सकता है या नहीं सकता? बने ना। राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए और राजा बने। नहीं बन सकता ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो बने। और क्या ये सत्य है मंथरा जब बोली कि उनको 12 साल के बाद वो वापस आएंगे तो राजा बनने नहीं देगा, क्योंकि ये पुराने रूल थे शायद? नहीं, रूल नहीं है। परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि नया राजा जो उसका राज्य ले लेगा, वो इस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर देगा कि मंत्री परिषद और प्रजा उस मूल पहले वाले राजा को, जिसको वनवास दिया गया, उसका स्वीकार नहीं करेंगे। ये उसने नियम नहीं बताया, ये ऐसा होता है, ऐसा स्वभाव बताया, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये तो इतिहास बताता है कि भरत ने इसको नहीं माना, राम वापस आए और राम का ही राज्याभिषेक हुआ, राम ही राजा बने। भरत ने तो राम की अवेजी में उसके प्रतिनिधि बनकर राज्य किया। तो मंथरा ने कहा उसका नियम है कि भरत और राम ने जो किया वो नियम है। जी ताई जी। और दूसरा ताई जी मुझे ऐड करना था, जैसे गुरुजी केशवराव जी है, उनको बचपन में मिठाई दी थी स्कूल में, क्योंकि विक्टोरिया का कौन से साल पूरे हुए थे पूरे स्कूल में, तो उन्होंने वो मिठाई खाई नहीं और अपने फ्रेंड्स के सामने नाले में डाल दी। बट उनके फ्रेंड्स में जाके उनके शिक्षक को बताया कि इसने खाई नहीं है और फेंक दी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हम इनके गुलाम क्यों बने रहे, उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा किया है कि हम उनके जन्मदिन के पे ऊपर या कुछ ऐसे है मैं मिठाई खाऊं। तो ये जो स्वाभिमान है ये किसी ने सिखाया नहीं है बच्चों में, स्वाभिमान जैसी ये बस इसलिए हेडगेवार जी को जन्मजात देशभक्त कहा है। जी, हमको एक्वायर करना पड़ता है।